हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक स्टोरी पे बात करेंगे आज। और उस स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि इंटरेस्टिंग भी हैं और हर चीज़ को समझने में जो हमारे मतलब जीवन या दिनचर्या से जुड़ी रहती हैं उससे भी हम समझेंगे। और शुरू करते हैं क्योंकि ये है स्टोरी टाइम। ओके, वेलकम बैक टू द चैनल थिंक डिफरेंट थिंक बेटर। स्टोरी हम शुरू करते हैं वहाँ से, राजा जी के महल से। और ये महल है राजा अकबर का, जहाँ पर इस समय मतलब कि जो उनके वज़ीर हैं बीरबल जी एडवाइज़र, ठीक है, और बाकी उनके और जो लोग हैं वो भी उपस्थित हैं। और सबसे बढ़ के है वो आराम से बैठ के अपने जो है नेल्स कटवा रहे हैं। मतलब इस समय का जो एक दृश्य है वो ये है कि अकबर साहब जो हैं वो बैठ के आराम से अपने नेल्स कटवा रहे हैं और जो है बाकी सब जो है उनकी सेवा में मतलब कि सब खड़े हुए हैं। और होता क्या है कि वो बीरबल से बात कर रहे होते हैं और अचानक से क्या होता है, कुछ हाथ हिला देते हैं या जो भी चीज़ रही हो और उनकी उंगली कट जाती है। अब आप सोचिए कि जो उनके नेल्स काट रहा है, अगर उसी से उनकी उंगली कट जाए, वो भी अकबर बादशाह के बारे में इतना मतलब मशहूर है कि वो काफ़ी गुस्से वाले थे, तो अब उसका क्या हाल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसको तुरंत मतलब कारागार में डालने की, यहाँ तक कि उसको जो है मतलब कि मौत की सज़ा सुना दी और कारागार में डलवा दिया। और ये सब वहाँ पे खड़े जो हैं बीरबल देख रहे थे। तो उन्होंने बस इतना बोल दिया कि आप परेशान मत होइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस उनका ये बोलना था कि अकबर मतलब जो राजा थे उनको और गुस्सा आ गया और इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया कि उन्होंने बीरबल को भी बोल दिया, अरे मेरी उंगली कट गई है, उंगली से खून निकल रहा है और शायद उन्हें दर्द भी हो रहा होगा, और तुम कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है और तुम ये बात कह रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे मौके पे ऐसी बात कहने की, कैसे तुमने हिम्मत कर दी। माना कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मतलब जो भी पूरे दरबार के सामने जो चाहो वो चीज़ कह सकते हो। जो है एक से ये बात दूसरे तक भी जा सकती है। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मतलब पूरा तो वो दरबार नहीं सजा हुआ था, लेकिन ये था कि काफ़ी लोग मौजूद रहते हैं। तो उसी बात से उनको लग रहा था, अब राजा की तो बात जो आपस में होती है वो तो पहुंच ही जाती है सब जगह। तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत जो है आदेश दे दिया कि आप बीरबल को भी जेल मतलब कारागार में डाल दें, कारागृह में डाल दें, इनको भी ले जा कर के बंद कर दें। और ऐसा ही हुआ, सिपाहियों ने उनको पकड़ करके कारागार में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर उनके जो मरहम पट्टी की गई और लेकिन उन्हें शिकार का तो शौक़ था, वो अगले दिन चले निकल पड़े शिकार करने के लिए। लेकिन इस बार जो है मतलब एक तो उनकी उंगली कटी हुई थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा दुखी अपसेट थे। तो वो मतलब जैसे होता नहीं है कि आजकल के लोगों का मतलब अपना मूड सही करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब टीवी वगैरह है या इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले क्या था कि लोग जंगल में निकल जाते थे, मतलब जिनका भी मूड ख़राब होता था, ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जंगल में चले जाते थे। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि वो जो है अकबर जो है वो जंगल की तरफ निकल पड़े। और क्योंकि उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था इसीलिए उन्होंने किसी को भी अपने साथ में नहीं लिया, मतलब वो अकेले निकल पड़े। आप समझ रहे हो बात को, वो अकेले अपने घोड़े पे सवार होकर के निकल पड़े और उन्हें अपना गुस्सा निकालना था या जो भी था, मतलब उन्हें शिकार चाहिए था, शिकार करना था, तो वो अकेले ही निकल पड़े। ठीक है, अकेले निकल पड़े, चलते चले जा रहे हैं वो जंगल में। आप इमेजिन कर सकते हो, घने जंगल में वो पहुंच गए। वहाँ पे क्या हुआ
कि शिकार तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें खुद कुछ शिकारी मिल गए जो मतलब कि आदिवासी के रूप में, और वो उनको मतलब उन लोगों को वो उस समय ढूंढ रहे थे बलि चढ़ाने के लिए किसी को जंगल में मतलब, और ये उनके हत्थे चढ़ गए और बस उन्होंने क्या किया, इनको पकड़ लिया। अब देखिएगा आप, यहाँ पर सीन बिल्कुल पलट गया है। अभी क्या हुआ कि आ गए हैं अब आदिवासियों के कबीले, और वो ले आए हैं और बाकायदा इनको ला करके वहाँ के राजा के सामने खड़ा कर दिया है। अब एक राजा कबीले के राजा के सामने खड़ा है, ठीक है। और होता क्या है कि फिर मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, इनको तो समझ में आता नहीं है। अब शायद बीरबल होते तो फिर भी उनको समझा देते साथ में, अगर तो वो तो है नहीं अब इनके साथ में। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन्हें मतलब ट्रांसलेशन ये चीज़ें होती हैं, वो तो कोई करने वाला है नहीं ट्रांसलेट वगैरह। तो अभी क्या हो रहा है कि बस उनके इशारों से समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ गया था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, यानी कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये लोग मेरी बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मौत सामने दिखाई देती है ना, तो मतलब ये तो पता चल ही जाता है कि ख़तरा क्या है ना, क्या ख़तरा आने वाला है हमारे ऊपर। तो वही हो रहा था उनके साथ कि उन्हें पता चल गया और बस, और एक्चुअली हुआ। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर अभी क्लाइमेक्स बाकी है। होता क्या है कि जैसे ही वो पूरा उनको अच्छे से, क्योंकि क्या होता है बलि जो है आप उन्हीं की चढ़ा सकते हैं जो कहीं पे कटे पटे ना हो, कोई चोट वोट ना लगी हो, ठीक है। अब आप देखिए कि जो बीरबल ने वहाँ पे बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जैसे ही उन कबीले वालों की नज़र पड़ी, आदिवासियों की नज़र इन पे पड़ी कि इनकी तो उंगली कटी हुई है, अब जो है उन्होंने कहा अरे, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में जो भी कहा, हुर्रे हुर्रे हु आला आला हु, जो भी बोलते हैं वो लोग कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, इनकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। उन्होंने अपने कबीले के राजा को बताया, और बस फिर क्या था, मतलब उन्होंने इस जो बलि को कैंसिल कर दिया कि मतलब नहीं छोड़ दिया, फिर हाथ पैर उनके खोल दिए कि जाओ भाई, तुम्हारी तो उंगली कटी हुई है, तुम्हारी बलि नहीं चढ़ सकती। आप सोचिए कि उनकी जान में जान आई। अब उन्हें समझ में आया, ओके जो मतलब ओके तो उस समय नहीं कहा होगा उन्होंने, सॉरी मैं बोल दे रही हूँ, मतलब अच्छा तो इसका मतलब जो बीरबल ने बात कही थी वो एकदम सही कही थी। मतलब एक उंगली कटना भी आप ये देखो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उंगली कटने को भी यहाँ पर इस तरह से, मतलब आप सोचिए कि इमेजिन करिए कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मतलब जिसको कोई सोच नहीं सकता कि उंगली कट गई है और तुम ऐसे बोल रहे हो कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, या मेरे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, और तुम बोल रहे हो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए कि अब राजा को एहसास हुआ, अच्छा वो बात जो बीरबल ने कही थी मेरी उंगली कटने पे, अब मेरी समझ में आया। अब मतलब वो वहीं से उन्होंने बीरबल के लिए मतलब एकदम रोना जो एक कहते हैं, एक जो मतलब रुआसे हो गए वो, और सीधा मतलब घोड़े पे बैठे और तुरंत तेजी से महल की ओर चल पड़े। अब वो महल की ओर चल पड़े और उस समय उनको रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था कि कैसे भी करके मैं महल में पहुंचूं और मैं तुरंत बीरबल को बाहर निकालूं। और मैं तो आज्ञा दे के आया था, कहीं उन लोगों ने कहीं फांसी पे ना चढ़ा दिया हो। मैं तो आदेश देकर आया था कि इसको भी कल सुबह फांसी पे चढ़ा देना, और वो इसलिए बहुत घबराए हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने से पहले कहीं देर ना हो जाए और कहीं बीरबल को वो लोग फांसी पे ना चढ़ा दें। मेरी प्रजा है या जो मेरे जो वहाँ के जल्लाद वगैरह होंगे, जो भी होंगे, तो ये चीज़ है। अब मतलब किसी तरह से वो महल पहुँचे और उसके बाद उन्होंने तुरंत मतलब उतर के घोड़े से खुद वो गए हैं कारागार में जहाँ पर वो बंद थे। बीरबल खुद गए हैं, वहाँ से उनको निकलवाया है, गले लगाया है और उनका जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। और मतलब उसके बाद जब बीरबल को वो अपने मतलब रूम में लेकर आए, रूम का मतलब है कि अपने कक्ष में लेकर आए हैं, अपने जो है मतलब कमरे में लेकर आए हैं, वहाँ पर बिठाया है, उनको पहले खिलाया पिलाया है, आराम से उनसे बात की है, उनको सारी
सारी अपनी कहानी बताई कि वाकई में बीरबल आप वही हो, जो आप कहते हो वही होता है और ऐसा ही हुआ, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो हुआ मेरे साथ। तो अब फिर उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको ये जो सज़ा दे दी, आप एक रात कारागार में रहे और मुझे बहुत दुख है कि आप एक रात कारागार में रहे। वो बहुत अफसोस जता रहे थे और अगर मैं नहीं आता तो शायद ये लोग आपको फांसी पे भी चढ़ा देते, मेरा आदेश का पालन करते। और उस समय कोई मोबाइल फ़ोन तो था नहीं कि वो जो अकबर जी है वहीं से फ़ोन कर देते कि जो है अरे उसको फांसी मत देना, मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो कह रहे थे कि मैं कैसे आया हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे वापस महल में आया हूँ। और जो है मतलब उस घोड़े का एहसान कर रहे थे कि भाई इसने मुझे पहुँचा दिया टाइम पे महल में। तो ये चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी कि आपको हमारी वजह से पूरी रात आपको कारागार में रहना पड़ा। तो उसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तब फिर महाराज चौंक गए, कहेंगे ये बात तुम क्या कर रहे हो, तुम रात भर कारागार में रहे और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अब तुम ये बात क्यों कह रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। ज़रा मुझे मतलब डिटेल में थोड़ा विस्तार से बताओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो, थोड़ा तफसील से बताओ मुझे, तफसील से। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि महाराज अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आपको गुस्सा नहीं आया होता तो आपने मुझे कारागार में नहीं डाला होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पे गया होता। आप मुझे भी अपने साथ हमेशा रखते हो और आप मुझे ले गए होते शिकार पर। तो क्या होता कि वो आपकी बलि ना, आपके तो उंगली कट चुकी थी, आपके बलि नहीं चढ़ाता तो फिर वो मेरी बलि चढ़ा देता। अगर मैं आपके साथ होता तो वो मेरी बलि चढ़ा देता। तो अब आप समझे कि अच्छा हुआ आपने मुझे कारागार में डाल दिया, वरना मैं भी आपके साथ गया होता और उन्होंने आपकी जगह मुझे बलि चढ़ा दिया होता। तो हुआ ना ये अच्छे के लिए जो होता है, मेरे लिए भी अच्छे के लिए हुआ। जो आपने मुझे कारागार की सज़ा सुनाई, आपको गुस्सा आया, कहना क्या बीरबल तुमने क्या बात कह दी है, तुमने एकदम सही बात कही है। और बस वो कहते मैं इसी बात का तो कायल हूँ तुम्हारे, तुमने तो बस मतलब मैं सलाम करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी समझदारी को मैं सलाम करता हूँ। और हमेशा अकबर बीरबल की जो समझदारी थी, जो वो मतलब इतने अच्छे उनके एडवाइज़र थे, ऐसे एडवाइज़र मतलब सही एडवाइज़र अगर सबको मिल जाए ना तो फिर मतलब फिर उसकी तो ज़िंदगी में बहुत कष्ट आने से बच जाएं। तो वही चीज़ है कि आप ये देखो कि इसीलिए जो है अकबर हमेशा बीरबल को सलाम करते हैं। और उनकी जो ऐसी जोड़ी है राजा और वज़ीर की, वो फेमस है क्योंकि वो सही में एक सही राय देने वाले वज़ीर या एडवाइज़र साबित हुए हैं। और आज ये कहानी उन्हीं पर थी और ऐसे ही एडवाइज़र सबको मिले। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हमें सुनने के लिए, हमें इतनी देर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसमें भी वही थॉट छुपा हुआ है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर कभी भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए जब ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और मतलब कि बहुत परेशानी या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो ये सोचना चाहिए कि ये बस टेम्परेरी है और वजह ये है कि हम अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। और अगर आप सच में अच्छे हैं और कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो भी अगर बुरा दौर आया है तो वो बस पार्ट टाइम है, टेम्परेरी है। और क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा या गलत नहीं होता, कम से कम ज़्यादा टाइम तक तो नहीं होता है, चीज़ें सही हो जाती हैं, बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। क्योंकि ये जो आपकी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स और जो हैप्पीनेस होती है, ये कहीं भी मतलब ज़्यादा दूर तक आपसे नहीं जा सकती। ये से लौट के आना है, गुड वाइब्स हैं या जो आपकी मतलब खुशियाँ हैं, वो कभी भी आपसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगी, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हम अच्छे हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप से ये ज़रूर कहना चाहिए कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। डेफिनेटली अगर हम ये कहेंगे तो कहते हैं ना कि जैसे टंग पे ना मतलब बोलते हैं कि सरस्वती माता जी होती हैं,
तो जो सरस्वती जी होती है, मतलब कभी आपके मुंह की कही बात सच हो जाती है, तो जब हम ऐसे बोलेंगे ना तो एक्चुअली मतलब हमारे साथ यही होगा, और मतलब कि इसका इतना अच्छा असर होगा कि हमारी जो बात है, जो हम ये बात कहते हैं कि हम अच्छे हैं और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, ज़रूर ऐसा ही बोलना चाहिए हमेशा, और फिर चीज़ें सच में बहुत अच्छी होती जाएंगी। Once again, thank you so much for listening to me. Take care. Have a nice day. Bye bye.